शोक संतप्त सभी मेरे परिवारजन, कुछ समय पहले मैं यहाँ आया था। बहुत विस्तार से प्रकाशमणि जी के साथ मुझे सत्संग करने का अवसर मिला था। उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला था। तब भी शरीर तो कुछ अस्वस्थ नजर आता था, लेकिन उनका मन उससे भी बहुत ज्यादा स्वस्थ नजर आता था। मैं अनुभव करता था कि उनके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति, जिसके कारण वे स्वयं को शरीर से अलग करके आध्यात्मिक जीवन में रममाण थे, और उसके कारण उनका मन शारीरिक पीड़ाओं को अनुभव भी नहीं करता था। मन मिशन में ही लगा रहता था, और जिनका मन मिशन के साथ एक रूप हो जाए, तो हमारे देश में आदि शंकर ने जिस आध्यात्मिक संदेश की बात कही है, वह आध्यात्मिक संदेश अद्वैत का सिद्धांत है, जहां द्वैत बचता ही नहीं है, जहां मैं और तू ऐसी कोई भेद रेखा नहीं होती है, जहां पर मैं ही तू बन जाता हूं, तू ही मैं बन जाता हूं, तभी तो अद्वैत की अनुभूति होती है। उस अद्वैत की अनुभूति जब उनका मन और मिशन सदा सर्वदा एक रूप भाता था, अद्वैत की अनुभूति होती थी, आदि शंकर के उस मूल मंत्र को जी करके आपने दिखाया था। और गुरुदेव ने जो काम दिया, जीवन पर्यंत उस काम को पूरा करने में कोई कमी नहीं आने दी। हम सबके मन में प्रकाशमणि देवी जी शायद गुरु रूप होंगे। हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव होना भी बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जितना उनका गुरु मन तेजस्वी था, उन्नत था, कभी कभी मुझे लगता है उनका शिष्य मन उससे भी ज्यादा गहरा, उससे भी ज्यादा ऊंचा, उससे भी ज्यादा समर्पित था, कि अपने गुरु ने उस कालखंड में काम दिया, उस कार्य को शरीर के कण कण से, समय के क्षण क्षण से अहर्निश समर्पण करते हुए निभाने का प्रयास किया। कि जीवन की ऊंचाई हम सबको नई शक्ति दें, नई प्रेरणा दें। विश्व के कोने कोने में भारत की आध्यात्मिक विरासत को पहुंचाने का भगीरथ प्रयास आप सभी जो भ्रात भगिनी कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि श्रद्धेय गुरुदेव का, श्रद्धेय प्रकाशमणि देवी जी का आत्मा
इस आध्यात्मिक काम में लगे हुए हम सबको अहर्निश शक्ति देता रहेगा, नई प्रेरणा देता रहेगा, एक चेतना स्वरूप बन करके सच्चे अर्थ में एक प्रकाश पुंज बन करके हमारा पथ दर्शन करता रहेगा। और आने वाले दिनों में आदरणीय जानकी जी के मार्गदर्शन में हम उसी लगन के साथ, अधिक शक्ति के साथ विश्व के अंदर भारत की इस महान आध्यात्मिक चेतना को पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मैं आज अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अंतिम दर्शन का सौभाग्य मिला है, मुझे अपना सर झुकाने का अवसर मिला है। आपके पुरुषार्थ के कारण, आपकी आध्यात्मिक साधना के कारण हम जैसे छोटे छोटे लोग भी आध्यात्मिक परंपरा के लिए लाभान्वित हो रहे हैं। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं फिर एक बार आप सभी शोक संतप्त स्वजनों को उस महान कार्य के प्रति आपके समर्पण को आदरपूर्वक नमन करता हूं और उसी ओज के साथ, उसी तेज के साथ, उसी प्रकाश के साथ हम सब मां भारती की, विश्व के मानवों की सेवा करने के अपने कार्य में जुटे रहेंगे। इसी एक मनभाव के साथ मैं फिर एक बार इस महान परंपरा के चरणों में वंदन करता हूं, आदरपूर्वक अंजलि देता हूं।